नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। आप देख रहे हैं हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वहां जाकर लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर उनको जागरूक करने की है। ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि भारत में एक राज्य पड़ता है पंजाब, जो जिसे अन्नदाता कहा जाता है। नमस्कार, आदाब। कहानी स्टार्टिंग करने से पहले आप इस पूरी कहानी को सुनिए, आपको लगेगा वास्तविक इसमें कुछ है। दोस्तों, दो लड़कियां रहती हैं, एक का नाम सुधा गहलोत होता है, एक का रश्मि गहलोत होता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, दिल्ली हाईवे पर जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक मजदूर पर पड़ती है। मजदूर पर पड़ती है तो उनके अंदर कुछ चलने लगता है कि क्यों ना ऐसे हष्टपुष्ट मजदूर को अपने घर पर ले जाया जाए और इससे कुछ काम कराया जाता है। इसी बीच जो रश्मि होती है गहलोत, तो अपने पर्स से एक रुमाल निकालती है और उसके मुंह के सामने हिला देती है, क्योंकि उस रुमाल में कुछ ऐसा पदार्थ था जिससे वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। दोस्तों, बेहोश में पहुंच जाता है। दोनों बहन उन्हें पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल लेती हैं और किडनैप कर अपने गृह आवास अर्थात अपने घर ले जाती हैं पंजाब के लिए। जैसे उस मजदूर की सुबह आंखें खुलती हैं तो उसकी देखता है अपने आप को कि मैं कहाँ आ गया, ये तो कोई नई जगह है। जब उसका हाथ एक संगमरमर के गद्दे पर पड़ता है और बेड पर पड़ता है तो उस पर हाथ फेरने लगता है। इतनी चकाचौंध भरा रूम, लेकिन उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब वो कहता, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच में रश्मि गहलोत आती है और कहती है, और सब ठीक तो हैं? तो वो बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ निकालते हुए कहता है, मैम साहब, मैं ठीक हूँ। क्योंकि ऊपर से वो डरा हुआ सहमा हुआ था और कह रहा था, मैं अजनबी जगह पर आ गया हूँ, आखिर में आया कैसे। दोस्तों, इधर रश्मि आती है तो उसे पेय पदार्थ लेके आती है, चाय, और चाय में कुछ ऐसा मिला के जाती है जो कि वो मजदूर उत्तेजित हो जाता है। जब उत्तेजित हो जाता है तो उसके अंदर कुछ अजीबो गरीब ख्याल आने लगते हैं। जैसे ही वो लेटता है, कहता है, मेरे सिर में दर्द मारता है। रश्मि बाथरूम से निकलती है और उसके पास लेट जाती है, क्योंकि रश्मि और उसकी बहन का सिर्फ एक ही मकसद था, वासना की हवस मिटाना। इसी के उद्देश्य से वो अपने घर लेके आई थी। वो कहती है, आप टेंशन न लें, आप वहाँ कमा रहे थे उससे कई गुना आपको सैलरी दूंगी। तो कहता, मैम साहब, मैं ये सब नहीं करता, मेरे घर पर छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। जब वो सुनेगी, उसके कानों में जब आवाज़ जाएगी तो वो क्या सोचेगी पता नहीं। तो रश्मि गोयल जो होती है गहलोत, वो कहती है, आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं ना। जब दोनों बहन जब आती हैं तो उस एक इधर एक लेफ्ट एक राइट साइड में उस मजदूर के पास लेट जाती हैं। लेट जाने के बाद वो अजीब तरीके हरकत करने लगती हैं। कभी उसके बगलों में हाथ डालती हैं, कभी उसके अंडर गारमेंट्स में डालती हैं, कभी ओठ चूमती हैं तो कभी गाल काटती हैं। दोस्तों, वाकई आप खुद समझ आते हैं। दोस्तों, जब उसका साथ संभोग करने लगती हैं और चरम सुख को प्राप्त होती हैं, इधर मजदूर सहमा हुआ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। हे भगवान, तूने मैं कैसे नरक में आके ढकेल दिया हूँ, जिसकी मुझे कोई
अंदाज़ा नहीं था। आखिर मैं अपने बच्चों के पास कैसे जाऊंगा इस जंजाल से। दोस्तों, हर रोज़ वो इसी वासना का उस मज़दूर को शिकार बनाती हैं, हर रोज़ उसके साथ करती हैं और अच्छे खासे पैसे देती हैं। एक दिन जब वो नहा रही होती हैं तो खिड़की से छलांग लगाते हुए वो रोड पर पहुंच जाता है और पंजाब पुलिस को अपने आप को सुपुर्द कर देता है कि सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, मेरे बच्चे हैं, मेरे मासूम, और मुझे मेरे घर वाले के सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं दोनों मुझे दिल्ली के स्टेशन से किडनैप करके लाई हैं। दोस्तों, किडनैप करके लाई हैं। पुलिस को जैसे ही वो उनके पास जाता है, पकड़ लेती हैं, तो वो अपना एड्रेस बताता है जो मज़दूर होता है। तो उसके बताए एड्रेस पर वो टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति हमारे पास सकुशल हैं और पंजाब पुलिस के अंडर में हैं, आप आ जाइए और यहाँ से लिवा ले जाइए। जब उसकी पत्नी एक ही को लेकर अपने घर से जाती है, जब पंजाब के एक थाने में जब अपने पति को देखती है जो कि एक सहमा डरा हुआ खड़ा था, तो चिट भर के रोती है और वो कहती है कैसे हो, तो कभी चूमती है, कभी सिर पर हाथ फिराती है। तो वो कहती है मैं तो बढ़िया हूँ, और हमारे दोनों तीनों बच्चे कैसे हैं? तो वो कहती है वो भी बढ़िया हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। जब लेके जाती है तो कहती है कि बच्चों के भाग्य से मैं इन किडनैपरों से बच आया हूँ, निकल आया हूँ। शायद मेरे जीवन में बच्चों का सुख था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बच्चे और बीवी से जाके मिलूँगा। तो वो कहते हैं हे प्राणनाथ, आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? आप ऐसा कैसा सोचें? विधि का विधाता ने जो लिखा है वही होता है। अगर आपकी सच्ची लगन और प्यार अपने बीवी बच्चों पे थी तो तुम्हें आज मिल गए हैं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए पंजाब पुलिस का। तो वो कहते हैं जी हाँ, हम वहाँ पर जाएंगे और उन्हें अपने शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ समय के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़की, दोनों बहनें उसके ऊपर FIR कर चुकी थी कि ये हमारे यहाँ मजदूरी करता था और मजदूरी यहाँ से हमारे घर से कई लाख रुपए और आभूषण चुरा ले गया है। तो पुलिस वहाँ कर लेती है। जब ये कोर्ट के अंदर पहुँचता है तो सत्य का सच और झूठ का झूठ सामने आता है। पुराने रिकॉर्ड्स जो बताता है वो निकाले जाते हैं और वो मजदूर बेगुनाह साबित होता है। बेगुनाही साबित होने के बाद उन लड़कियों को 6 महीने की सज़ा होती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को भड़काना नहीं है, जबकि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना है और हम और आप समाज में व्याप्त लोगों के जो मानसिकता बनी हुई है उसको उजागर करना है। तो आप भी सेफ रहिए, अपने परिवार को सेफ रखिए और ऐसे किडनैपरों को